अलिफ सल्ला बास बिस्मिल्लाह ता से तकल्लुम। मेरे तकरीर सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वस्सलल इंसाना बिवलिदिही सारा हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। मोहतरम सदर मजलिस असद इकराम हकम साहिबान दोस्तों और साथियों, आज किस मुबारक आखिरी अंजुमन में जिस मौजू के तहत लब गुसाई करना चाहता हूँ वो है हुकूक की वालिदैन। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई का हुकूक क्या, उसकी मारे ज़माने हमल में तकलीफ मुशक्क़त के साथ हमल का बोझ उठाया, विलादत के वक्त में जागने की तकलीफ के साथ जना है। मोहतरम सामिन और मेरे दीनी भाई और मेरे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह अपनी इबादत और अपने हक के साथ वालिदैन का हक का भी जिक्र फरमाई है, और जहाँ हमारी कर्द व समा व खालिक कायनात ने भी इबादत की ताकीद फरमाई है, वहाँ वालिदैन के साथ उसूल और वफादारी की भी ताकीद फरमाई है। कहीं फरमाया व वस्सलल इंसाना बिवलिदिही सारा, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक की ताकीद की है। और कहीं फरमाया व वस्सलल इंसाना बिवलिदिही हुस्ना, हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हमदर्दी की ताकीद की है। अलगज़ वालिदैन का औलाद के ऊपर अल्लाह के बाद दूसरे नंबर पे, उसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुजीद की है और आलम इस बाब में वालिदैन अपना औलाद का वजूद का सबब जाहिर है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जगह जगह माँ बाप के हुकूक की अहमियत की ताकीद फरमाई है कि हमेशा अपने वालिदैन के साथ अच्छी सुलूक करते रहो, उनकी ताज़ीम व मोहब्बत और खिदमत गुजारी को अपने साथ दास समझो। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि ये नौजवान साहब बहुत ज्यादा इबादत गुजरते थे, नमाज रोजा सदका खैरात और भलाई के कामों में सबसे आगे रहते थे, लेकिन घर में उनकी बीबी और माँ के दरमियान इख्तिलाफ बन रहती थी और बीबी की बात में आकर माँ के ऊपर बीबी की बात को तरजीह देते थे, जिसके नतीजे में माँ से बहुत ज्यादा खपा रहती थी। इत्तेफाक से उस नौजवान की उम्र का वक्त आया, उनसे कलमा नहीं पढ़ा जाता था, तो उनकी बीबी ने जो इस्लाम के पास एक कहला भेजा कि मेरे सुन नजा के हक में चाहता हूँ कि आपको बतला दूं, तो जो रकम सल्लल्लाहु बेनफ्स नफीस तशरीफ लाए और जो सल्लल्लाहु ने कहा कि कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कहा कि मुझे ताकत के मुझे उसकी ताकत नहीं है कि कलमा पढ़ो। तो जो सल्लल्लाहु ने मालूम किया कि उनकी वालिदा जिंदा है, लोगों ने कहा जी हाँ, तो जो सल्लल्लाहु वालिदा को बुलाया और उनसे कहा कि अपने बेटे को माफ कर दो, तो वालिदा ज़बान कहा कि उन्होंने बहुत ही दिल दुखाया है, उन्हें माफ नहीं करूंगी। तो उसमें मुझे सल्लल्लाहु लकड़ी जमा करने का हुक्म दिया और उसमें आग लगा देगी। फिर माँ से पूछा कि कहिए अगर तुम्हारे उस बेटे को आग में डाल दे तो तुम अपने बेटे को बचाने के लिए सिफारिश करोगी? माँ ने कहा, तो जो सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जहन्नम की आग इससे कहीं जा सकते, जब तुम्हें इस आग में जन्नत गोरा नहीं तो इससे कहीं जा तरीन आग में जन्नत कैसा गोरा है, लिहाजा अपने बेटों को या तो माफ कर दो और ना इनको इस आग में जला देते हैं। इस पर माँ ने कहा या रसूलल्लाह आप गवाह रहिए, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया और इससे राजी हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ने बेटे से कहा कि कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कलमा पढ़ा। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की अताअत और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।